शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत की फैमिली पर आरोप लगाए और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिसके बाद अब सुशांत की फैमिली की तरफ से भी एक 9 पेज का लेटर लिखा गया है। और इस 9 पेज के लेटर में उन्होंने अपने पूरे परिवार की जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे एक छोटे से परिवार से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की। लेटर की शुरुआत कुछ इस तरह की पंक्तियों से की गई है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कुछ साल पहले की बात है, ना कोई सुशांत को जानता था और ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बनकर अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत के परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग हैं। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए, रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली, बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे सो उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था, कोई आया और चुपके से उसे परियों के देश ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली। तीसरे ने कानून की पढ़ाई की तो चौथे ने फैशन डिजाइन में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए सारी माएं मन्नतें मांगती हैं। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने ना कभी किसी से कुछ लिया, ना कभी किसी को आहत किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब मां असमय ही चली गई। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि मां चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपनों में देखते हैं, लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों और लालचियों के झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्या परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसा हुआ है। व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं सो मुस्लिम की तरफ हो लेते हैं। यहाँ पर सुशांत की फैमिली का इशारा मुंबई पुलिस की तरफ है। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाले फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उनका भूत बना देंगे। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का समय भी नहीं मिलता। हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उनके मर्द शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगा लेते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा इतने से मन नहीं भरा तो उनको मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उनके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो फैशन परेड में जुट गए। सभी लोगों को बुलाकर मुंबई पुलिस ने जो तमाशा किया उसकी तरफ इनका इशारा है। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते ना बीतते महंगे वकील और नामी PR एजेंसी से लेस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। हनी ट्रैप गैंग यानी रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग के लिए बोला है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उनकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांध के शरीक होते हैं। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वालों, ये ना भूलो कि वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपनों की जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों के मेहनत कशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है इस लेटर में पूरा का पूरा इशारा मुंबई पुलिस की तरफ और रिया की तरफ है कि कैसे हनी ट्रैप बिछाया गया, कैसे सुशांत को लूटा गया, किस परिवार से आता है सुशांत का परिवार, क्या उनका बैकग्राउंड है। लोग सुशांत के दोस्त मामा बनकर सिर्फ अखबारों में छाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनकी तरफ भी इशारा है, संजय राउत की तरफ इशारा है और उन लोगों की तरफ इशारा है जो सुशांत के संबंध उनके पापा से खराब बताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हमें रोज धमकियां मिलती हैं, आपको सबक सिखाएंगे। तो इस तरीके से परिवार ने ये 9 पेज का एक लेटर जारी किया है और बताया है कि